दो तीन चीज याद रखिएगा। एक होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये दोनों में क्या समताएं हैं? वो बता सकते हैं? भूगोल और इतिहास में क्या समताएं हैं? ठीक है, आप बताएं। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप किस तरह चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कभी कोई माला देखे हैं? माला गले माला पहनते हैं, रुद्राक्ष माला, कोई माला मोती का माला हो, उसे हम क्या करते हैं, खोल करके क्या करते हैं, माने उसे हम बिखेर देते हैं। उसे का किस तरह पिरोना है, वही पीसीएस का, यूपीएससी का मेंस में दिखता है। ठीक है, हमने आपसे पूछा कि ज्योग्राफी और इतिहास में क्या समता है, बताएं, आप बताएं। भूगोल और इतिहास में क्या समताएं हैं? भूगोल के बिना इतिहास में जो भी जितने भी ऐतिहासिक स्थल है उसका कहीं ना कहीं भौगोलिक क्षेत्र से। ठीक है, एक चीज देखिएगा, पर ज्योग्राफी क्या बताता है आजकल है ना, जीपीएस क्या है? जैसे हम रैपिडो हो, ओला बुक करते हैं या मोबाइल लोकेशन डालते हैं, क्या है? ज्योग्राफी। ये क्या बताता है हमें? स्थान। आइए क्या बताता है? समय। जैसे आपसे पूछा जाए कि अभी चल रहा है ये कि फिलिस्तीन, नाम सुने हैं ना? फिलिस्तीन एक जगह है कि देश है, बताइए। हाँ, फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तब एक आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम फिलिस्तीन चर्चा करते हैं, फिलिस्तीन है कहाँ? तो किसके माध्यम जानेंगे आप? भूगोल के माध्यम से। भूगोल क्या बताता है? स्थान बताता है। उसके बाद उसमें फिलिस्तीन है, वहाँ पर यहूदी थे, ईसाई, ठीक है ना, मुस्लिम, सारे का केंद्र है वो, क्या? फिलिस्तीन। तो दोनों में क्या समझ गए? इतिहास और भूगोल में क्या है बताइए? इतिहास और भूगोल में क्या समता है? आपसे कोई भी व्यक्ति पूछेगा, यदि पीसीएस तैयारी कर रहे हैं आप, आपसे ही सवाल पूछेगा कि इतिहास और भूगोल में क्या समता है, तो एक लाइन में उसका जवाब है, इतिहास क्या बताता है? समय बताता है, और भूगोल स्थान बताता है। लोग क्या बोले? नहीं, हम वही बात बोल रहे हैं। इतिहास मतलब बीती हुई कहानी। समय, अभी लीजिए, हमने कहा रूस यूक्रेन विवाद हुआ है ना, आपसे पूछा यूक्रेन कहाँ है, तो आपके मन मस्तिष्क में छप जाना चाहिए यूक्रेन कहाँ है, यूरोपीय देश है, किसके बगल में है, उसके सराउंडिंग जो देश हैं, 5-6 देश, उसको ध्यान रखना होगा आपको। मतलब एक सीधा सीधी ये समझिए कि इतिहास क्या बताता है? समय बताता है, और भूगोल बताता है। एक चीज और है कि यहां पर ज्योग्राफी में, बीपीएससी में जो पढ़ना होता है आप लोगों को, पढ़ लीजिएगा, भारत का भौतिक विभाजन। दूसरा आ जाता है भारत की भूगर्भिक इतिहास। तीसरा आ जाता है अववाह तंत्र। जलवायु। पांचवा आ जाता है कृषि, सिंचाई, जनसंख्या, नगरीकरण। अभी तक बीपीएससी के जितने परीक्षा हुए हैं, जितना एग्जाम हुआ है मेंस का, हाँ वो आ जाएगा। मैं जितने भी टॉपिक हैं लगभग 20 या 22 टॉपिक हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं।
भारत के भौतिक विभाजन, ठीक है। उसके बाद जलवायु से सर्वाधिक प्रश्न पूछेंगे, मानसून क्रियाविधि, शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात, ठीक ना, एल नीनो, ये सब पूछेंगे सर्वाधिक प्रश्न। उसके बाद आएंगे आप कृषि पर, कृषि में आएगा कृषि उत्पादन और उत्पादकता। अच्छी बात है, उत्पादन उत्पादकता में क्या अंतर है? उत्पादन उत्पादकता, उत्पादन लाभ जब होता होगा, उत्पादकता सीमित क्षेत्र में फसल। आप बताएं। देखो, उत्पादन उत्पादकता, सर उत्पादन वो होता है जो प्रोडक्शन पूरे मतलब एक साल के अंदर एक ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेटेड लैंड होता ठीक है, है। और उत्पादकता वो होता है जो आपका जो जैसे एक लैंड है वो एक साल में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, मतलब साल भर साल आप बताएं। देखिए, बोले बताइए बताइए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जैसे ये एरिया है, जब हम लोगों का जो कैंपस है, ये क्लासरूम है, इसमें यदि हम मखाना खेती करते हैं, ठीक है ना, या फूल खेती करते हैं, इस मान लीजिए 100 मीटर एरिया है, इसमें कितना उत्पादन हुआ है, इसकी मात्रा कितनी है, ठीक ना, वो उत्पादकता होता है। प्रति हेक्टेयर में जितना उत्पादन होता है उसको उत्पादकता कहते हैं, किलोग्राम में ज़्यादा है ये उत्पादन। जैसे मैं 1 बीघा खेत में 20 मन मकई हुआ या 100 मन मकई हुआ, लेकिन प्रति जो एरिया है उस एरिया में कितना होता है, क्षमता कितनी है उसकी, आपने सही बोला। ये सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कृषि से। इसके बाद आएंगे जनसंख्या से। जनसंख्या से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जनसंख्या में क्या हो गया, जैसे जनसंख्या संक्रमण, ठीक है। उसके बाद है जनांकी लाभांश, कार्यशील जनसंख्या। अच्छा पता है कार्यशील जनसंख्या क्या है, तो बताइए। कार्य करने के लिए सक्षम या ठीक 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 ठीक, कौन सी जनसंख्या है भाई, उसका एज ग्रुप क्या है? ऐसे 15 से लेकर के 58 वर्ष तक होता है। ठीक ठीक है, तो वही कार्यशील जनसंख्या इसमें पढ़ना है। और नगरीकरण, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को ओपन करते हैं हम लोग, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा, पटना, आपने अच्छी बात कहा कि पटना में कोई उद्योग है, इंडस्ट्री है? हाँ है, कहाँ, क्या है? ये जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है ना उधर। अच्छा अच्छा, इसका मृदा ये सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि बीपीएससी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। पहली चीज़, यहाँ पर आप ज्ञानी बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ज्ञानी के लिए आपको डॉक्टरेट करना होगा, पीएचडी करना होगा। सिलेक्शन के लिए स्मार्ट तरीके से किस तरह हम उस चीज़ों को बता सकते हैं। एक प्रश्न है, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा आप। क्या बोले? अच्छा, एक प्रश्न आया था 17वीं में, भारत को प्रमुख भौतिक प्रदेश में बांटिए तथा बिहार से संबंधित क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये क्या है? प्रश्न है कि भारत को प्रमुख भौतिक प्रदेश में बांटिए तथा बिहार से संबंधित क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 5 फिजिकल कंडीशन पॉसिबल है, माउंटेन हो गया और मैदान हो गया, पठार हो गया और आइलैंड हो गया, ठीक है, जैसे लद्दाख वगैरह आइलैंड हो गया और कोस्टल एरिया हो गया। ठीक है, बिहार का जो संबंध है प्लेन एरिया से, ये जो है गंगा और गंगा का ही लैंड है, मतलब गंगा का रिलेशनशिप से बना हुआ लैंड है। इसमें हम लोगों को माउंटेन्स का भी कुछ पार्ट मिलता है, जैसे जो जो माउंटेन का जो निचला शिवालिक का जो रेंज है, जैसे भाबर ये वाला इलाका, और मैदानी क्षेत्र में बात करें तो हम बस 2 तरफ लैंड पाए जाएंगे,
ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बताने का तात्पर्य ये हुआ था कि यहाँ जब शुरुआत हम करेंगे भूगोल का, इसमें तो आप लोग पीटी में क्लास ज्योग्राफी के नहीं किए हैं? आप किए हैं ज्योग्राफी का पीटी में? तो ये बता क्यों नहीं रही हैं आप लोग? ये प्रश्न है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए। देखिए 70 का ये बताइए आप। थोड़ा इसको मैं आपको खास करके एग्जाम में क्या कीजिएगा, जब मेंस एग्जाम आए तो प्रयास कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि स्केल पे हो, ठीक ना, एक मैप का थोड़ा बना देना है वहाँ पर। हमने पूछा कि हमने कहा कि भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटिए, तो भौतिक प्रदेश में बांटेंगे, कितने भाग बांटते हैं? 5 भाग बांटते हैं। पहला जैसे आ गया आपका पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तीसरा मैदानी क्षेत्र, चौथा तटीय मैदान, पांचवा द्वीप। ज्योग्राफी में सबसे सर्वाधिक होता है यदि आपको लिखने से ज़्यादा है चीज़ों को समझना होता है। जैसे हमने लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत से किताबों में दिया रहता है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या हिमालयन क्षेत्र। जब उत्तर की बात करेंगे हम, यहाँ पर ये लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर है क्या? उत्तर का। यहाँ पर एक चीज़ और इसमें है, एक आ जाता है पहले मिलाने के लिए आता है KLJP, ये नाम सुने हैं आप लोग? क्या है ये? क्या हिमालय का भाग है? ये हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग है वो, बताइए। हिमालय से भले सटा हुआ है ये, ठीक है ना। देखिए हमने KLJP, हिमालय 3 भाग हिमालय का है। तो हम जो यहाँ लिखा है हिमालय कौन है? हिमालय के उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है उसे 3 भाग बांटते हैं। कौन कौन है? ठीक है, जैसे हिमाद्री नाम कर सकते हैं, मध्य और शिवालिक। ये हो जाते हिमालय के भाग हो गए, 3 पार्ट मारते हैं इसे, ठीक है। दूसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय मैदान। कहाँ से? आप यहाँ से आइए, इस भाग से, ऐसे में। यहाँ पर क्या है? अरावली, और बताइए यहाँ पर विंध्य, मालवा। मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से इधर क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तीसरा तटीय मैदान, गुजरात से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कौन सा हो गया ये? पश्चिमी, इधर बंगाल खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक पूर्वी। इसके बाद है द्वीप। द्वीप में कौन सा आ जाएगा? कौन सा? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। हाल फिलहाल में अंडमान निकोबार में कोई जनजाति थी जिस सेंट्रलिज थी, और वहाँ पर भारत सरकार रोक लगा दिया है, कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते हैं ऊपर। एक और चर्चित जगह है सैडल पीक, नाम सुनी है? नहीं सुनी है? सैडल पीक है, क्या है वो? सैडल पीक कहाँ? अंडमान निकोबार में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है,
दोनों में अंतर क्या है? वो लक्षद्वीप में कोरल आइलैंड है और ये जो है कोरल समझती हैं आप लोग? कोरल मोती जो पहनती है, मोती, मोती नहीं, वो शंख, शंखनाद जो करते हैं वो सब क्या हुआ? परवाल है, इसी कहते हैं कोरल लक्षद्वीप में, ये हो जाता है। अच्छा आप लोग लिखिए, तो हम एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, उसके बाद बताएंगे। देखिए, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए। तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। लिखिए, डिवाइड इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द region in which the land of Bihar state include। आप जानती हैं, लिख लेंगी आप लोग, लिखिए तो जितना लिखना पड़ा तब लिखा देंगे, बता देंगे। मेंस में प्रयास कीजिए जो आ सके। 10 आप 20 मिनट समय दे रहे हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को? लिखिए, जो ही बताएं वही लिखिए तो। जो आ रहा है बेहिचक लिखिए, ठीक है? आइए, आप भी मैं दे रही हैं क्या? अच्छा लिखिए, एक प्रश्न लिखिए।
देखिए, भारत को बाइलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश? अच्छा, लिखिए, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए। भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो।
हो गया, छोड़ दीजिए तो नष्ट हो गया था। आपने क्या लिखा बताइए तो, पढ़ के बताइए तो, बोल के आपने क्या लिखा? ऐसा कीजिए तो एक्सचेंज कर लीजिए तो आप लोग, एक्सचेंज के चेक कीजिए तो अपने में, उनको दे दीजिए, आप अपना दे दीजिएगा अपना इंग्लिश वाले, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके बाद में बताएंगे, एक्सचेंज कर लीजिए ना अपने में। और मूल्यांकन एक दूसरे कीजिए तो। नहीं, देख लेते हैं आपको। बांगर क्या होता है? पुरानी मिट्टी होती है, खादर नई होती है। ना बस थोड़ा सा हम ये नहीं, थोड़ा एग्जामिन कर रहे हैं हम, क्या इसमें सुधार होनी चाहिए आप लोगों को। ये मैप अच्छी है। अब हम दिखाएं तो अपना देखें बस। अपना देखें तो अपना देखें आप। सारे हमने एक चीज कमियां देखी है। कमियां क्या है? जैसे आप देखें क्या लिखे हैं, ध्यान दिए। और आपने शुरू किया माउंटेन से, माउंटेन दिए, ठीक है, आप तुरंत इसका डिवीजन कर दिया आपने, ध्यान दिए। हमें मेंस राइटिंग लिखना है उसमें, ठीक है, मुझे उसे समझाना नहीं है। आप एक ने ऐसा किया कि इसका जैसे आप दिए इसका प्लेन का दिए क्या, सिंधु ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, गंगेटिक, ये बीच में देना है, सिर्फ
बीच में सिर्फ थोड़ा सा देना है इस, या इसे आप टेक्निकल दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं, लेकिन लगभग ये हम देखे हैं इस तरह समझा रहे हैं, उसे आरेख बना बता रहे हैं आप, वहाँ बताना नहीं है। ये करना है क्या कि 4 लाइन लिखे, उसके बाद हम ड्राइंग कर दें। वो आपका मैप बहुत अच्छा है, मैपिंग आपका। मुझे नहीं पता था कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, उसके लिए पुनः तैयार करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। कितने इंग्लिश मीडियम हैं? अच्छा अच्छा, नहीं हमको सर ने बताया नहीं था, फिर भी तो ये बताइए यहाँ पर कि जो आपने लिखा है, हर में उल्लेख किया है इसमें, जो विशाल मैदान में है कि उपजाऊ भूमि है ये है, लेकिन उसका मुझे देना क्या है उसमें? जैसे हमने लिखा हिमालय पर्वत समूह, उसमें क्या लिखना है बताइए तो एग्जैक्ट। हिमालय का विस्तार, ठीक है। हिमालय का विस्तार, उसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, पहली चीज़। और हिमालय का उपविभाजन, सब डिवीजन, जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। उसके बाद क्या देना है उसमें, जो इम्पोर्टेंस उसमें है। हिमालय में क्या, एवरेस्ट, क्या बोले आपने क्या मेंशन किया, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। जैसे आप एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है, मकालू पर्वत है, धौलागिरी है, ठीक है। उसके बाद उसमें आ जाता है देहरादून आ जाता है, शिमला आ जाता है, डलहौजी आ जाता है, दार्जिलिंग आ जाता है। तो दार्जिलिंग आप पूछ जाएगा, दार्जिलिंग किस हिमालय में पाया जाता है बताइए? शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। देहरादून, पोटलीदून, ये उसमें उल्लेख करना है पहला चीज। हिमालय पर्वत समूह में बहुत कम शब्दों, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम सेलेक्टेड होता है। यहाँ लिखाने का उद्देश्य ये था कि घर पर सारे व्यक्ति लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर एक 10 मिनट समय में जब एग्जाम देने जाएंगे मेंस में, आपका समय नहीं बचेगा। आपको कम शब्दों में कैसे हमको, मुझे अपने उत्तर को इम्प्रूव करना है कि प्रत्येक विषय 8 प्रश्न जवाब देना है। 8 प्रश्न में एक एक नंबर यदि बढ़ जाता है तो कितना हुआ, 8 नंबर हो गया। यदि एक एक नंबर घट जाता है तो हम रेस से बाहर हो गए। दूसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में फिर क्या लिखना है उसमें, उसका पहला विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो लिखना है। दूसरा, उसमें कौन कौन प्रमुख पर्वत हैं और किस लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है, संपदा के लिए प्रसिद्ध है। उसमें कहा जाता है दक्कन ट्रैप, नाम सुनिए आप लोग, क्यों प्रसिद्ध है दक्कन ट्रैप? ठीक है, दक्कन ट्रैप का उदाहरण बताइए कोई अच्छा सा। जैसे कि आखिर दक्षिण भारत में ही सर्वाधिक कपास खेती क्यों होती है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, तो दक्कन ट्रैप में जो हो उसमें काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। ये एक उसका वर्णन करना है। तीसरा, विशाल मैदान। विशाल मैदान में कौन कौन आ गया बताइए, आप बताइए। विशाल मैदान जो बोलते हैं, सतलज का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान। अब मैं बार बार, इससे पहले हमने क्या कहा आपको, ज्योग्राफी क्या बताता है, स्थान, लोकेशन। अब मेरे आगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र किधर है बताइए आप? ब्रह्मपुत्र भारत के किस भाग में, नॉर्थ हो, ये इधर हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, किधर है? ऐसे लीजिए ना थोड़ा, ये देखिए किधर है ब्रह्मपुत्र मैदान, बहुत बढ़िया, ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद हमने कहा सतलज का मैदान। सतलज कहाँ है? सतलज कहाँ है बताइए? सतलज, इसमें एक आता है पंचनद। पंचनद ये क्या है, बोलिए बोलिए। अच्छा एक मिनट, सिंधु जल समझौता कब? 1960। इसमें कितनी नदियां हैं बताइए? आप बताइए पहले। झेलम,
चेनाब, सिंधु, रावी, सतलज और बताइए ब्यास। जब इतिहास में जाएंगे यार, इन नदियों का अलग नाम है। कोई बताइए ब्यास क्या नाम है? सतलुज का? रावी? हाँ वितस्ता। सिंधु, सिंधु है, झेलम। हाँ, इसमें आप बताइए, ये 6 नदियां हैं जो सिंधु जल समझौता है। कितनी नदियां भारत के ज्यादा उपयोग में है बताइए आप। याद कर लीजिए एक चीज, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट। VRS मतलब क्या होगा? व्यास, रावी, सतलज किसके कब्जे में है? ये इंडिया की। इंडिया 80% पानी का उपयोग करता है। जब VRS हमारे है तो रेस्ट जो नदियां बच गई वो किसके? पाकिस्तान के लिए। तो उसका वर्णन देना है। इसमें एक प्रश्न है वर्णन की, जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। आप बताइए कि इसके बाद जो मैदानी भाग में है, बिहार की कहां तक शामिल है? कौन सा बताइए? ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। ऊपरी गंगा में कौन सा भाग आता है? गंगा को भी पुनः 3 भाग बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्र के बाह्य दृष्टिकोण से। भारत के किन किन राज्यों में या कौन भौगोलिक क्षेत्रों में वो पानी उसका फैलाव रहता है वो। तो ऊपरी गंगा का मैदान होता है कहाँ से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जब देखेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भूगोल क्यों जरूरी है। भूगोल के बिना आप कोई भी सब्जेक्ट विषय ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो वो एरिया है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरा है पूर्वांचल। पूर्वांचल नाम सुने होंगे आप लोग। पूर्वांचल जो बनारस वगैरह है, ये सब एरिया, गोरखपुर एरिया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया कौन सा? ऊपरी गंगा का मैदान। जब मध्य गंगा के मैदान में आते हैं तो गोरखपुर महाराष्ट्र का एरिया जो है निम्न पूर्वांचल प्लस बिहार का 38 जिला, और निम्न गंगा का मैदान है पश्चिम बंगाल। अब इसमें आया है एग्जाम में क्या करना है, हमें इसके बारे में वर्णन करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अभी जो हमने लिखाया था ये बीपीएससी का शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में सबके बारे में डिस्क्राइब करना। इससे आप लीजिएगा पर्वत का 3 भाग डिवीजन उसका किए, फिर प्रायद्वीप जो प्रमुख चीजें हैं उसका वर्णन करना है। वर्णन कर तो निकल जाना है और प्रयास करना है कि कोई स्किल एक अच्छा सा मैप, कोई जो ही नहीं कि अच्छा होना ही चाहिए, एक डिनोट करना चाहिए नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट, ये जरूर डालिए। ठीक है, ये लोग हो गया। तीसरा हमने कहा कि विशाल मैदान। विशाल मैदान में देना है सतलज का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसमें करके देना है गंगा का मैदान। गंगा मैदान को 3 भाग डिवाइड करके ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। उसके बाद आ जाना है मध्य गंगा का मैदान। एक चीज बताइए, मोकामा चर्चित है। मोकामा बताइए क्यों चर्चित है? ताल क्षेत्र क्या होता है? ताल क्षेत्र क्या होता है? 2 चीजें देखिए पर, एक होता है ताल, एक होता है जल्ला। ताल जल्ला में क्या अंतर है? टाल और जल्ला। देखिए टाल क्या होता है? निम्न भूमि होती है। वो मैदानी भाग की जो नीची भूमि होती है उसे टाल भूमि कहते हैं। ठीक ना। मोकामा जो एरिया है, मोकामा के एरिया, जब ट्रेन से किन्हीं का घर अपनों घर की तरह मोकामा गई है? कोई ट्रेन से यात्रा की है कोई मोकामा की तरफ? कौन? आप गए हैं? मतलब बिहार से मोकामा रेलखंड के द्वारा आपने कहीं यात्रा किया है मोकामा से? हाँ हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। जब ट्रेन
मतलब पास करेंगे ना, तो मोकामा का हजारों बीघा जमीन एकदम नीची भूमि है, वहाँ प्रत्येक साल नरसंहार होता है। क्यों होता है? वो नीची भूमि होती है, वहाँ उड़द की खेती ज़्यादा होती है, मसूर की खेती, दाल की। वहाँ पर जो बाहुबली जो भी व्यक्ति हों उस पर गोलीबारी हर साल होती है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर कौन सी फसल होती है? दलहन की होती है। रबी और दो एक ही और इसमें आता है, रबी और खरीफ। तो उसमें सर्वाधिक रबी की फसल होती है। रबी फसल बताइए कब होता है उसका? रबी और खरीफ में आप बताइए, रबी और खरीफ समय बताइए उसका टाइमिंग। अभी जो ठंड के समय में अक्टूबर नवंबर में जो खेती की बुआई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। अभी क्या होता है? गेहूं होता है, हाँ, लेकिन हाँ ये यही सब, इस छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है। किताब में सारी किताब बातें रहती है, ठीक ना। कोई भी टीचर, हम कोई व्यक्ति हो, आप भी टीचर बन सकते हैं। या मतलब यहाँ पे है कि हम किस चीज़ों को कहाँ डिनोट करते हैं, कहाँ निरूपित करते हैं, वो मायना रखता है। हम पहले ही कहा कि मोतियों की माला बिखरा हुआ है, उससे किस्सा पिरोते हैं आप 108 माला को, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तब इसमें क्या वर्णन करना है? बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो, किसमें सम्मिलित है? हाँ, तो इसी में ये बताया जो निम्न भूमि है इसे मोकामा में ताल बोलते हैं और जल्ला पटना में बोलते हैं। इसके बाद सर्वाधिक किसी वर्णन करना है कि ताल और जल्ला वाले क्षेत्र हैं किस लिए प्रसिद्ध है, किस खेती के लिए, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। और मुझे लगता है मुश्किल से 10 मिनट समय दे दिए बहुत है उस पर लिखने के लिए। कम शब्दों में सटीक सारगर्भित होनी चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। और मैं हर क्लास में बोलता हूं एक छात्र को राजनेता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताइए? जैसे देखिए आपने प्री दिया तो 150 प्रश्न रहते हैं पीटी में। तो राजनेता लोग क्या करते हैं, इसे भी हाल फिलहाल चुनाव हुआ बिहार में, तो जितनी भी योजनाएं सरकार जो भी हो, जीविका जो भी योजना हो, उन्होंने जनता से वोट ले लिया। उसी प्रकार एक छात्र वही सफल राजनीतिक होता है या सफल छात्र होता है, 150 प्रश्नों में किस प्रश्न को एलिमिनेट करके उसे प्रश्नों को ठग करके मुझे सिलेक्शन चाहिए, तब जाके एक सफल छात्र बनेंगे। समझ गए? ये करना है। अंतिम में दे करके एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इसका ये मेंस के लिए लिखवा दें क्या? लेकिन आप लोग को ये बाइलिंगुअल के लिए तैयार करना पड़ेगा आपके लिए तब। अच्छा देखिए, बताइए आप लोग, ज्योग्राफी में जो आपने पीटी का क्लास किया था और मेंस के क्लास में दोनों में अंतर क्या है? पीटी में आपको फैक्चुअल फैक्ट पढ़ा जाता है, जैसे मान लें कि भारत किसी पंचनद के बारे में, ये कहाँ मिलती है ये बताएगा, कहाँ उद्गम है। लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ों को, छोटी चीज़ों को एक साथ सामूहिक रूप से लिख डालना है। इसका लिखिए, लिखवा देते हैं। इसी प्रश्न को एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं है, गले में बहुत खराश है, इसी बहुत। हाँ, इसका हम लिखवा रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास से जो भी प्रश्न होंगे और करेंगे। तो लिखिएगा इसका, भू आकृति, आंसर लिखिएगा आप लोग। भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत को
5 भागों में विभाजित किया गया है। पांच भाग लिखिए। हिमालय पर्वत समूह या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत समूह या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा लिखिएगा प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा लिखेंगे विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौथा तटीय मैदान और द्वीप समूह। बहुत से किताबों में 4 प्रकार दिया हुआ है, तटीय समूह और द्वीप को एक साथ कर दिया गया है। बाहर लिखिएगा हिमालय पर्वत समूह। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच, हाँ, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत है। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत समूह में 3 पर्वतमालाएं हैं। हिमालय पर्वत समूह में 3 पर्वतमालाएं हैं। एरो दे दीजिएगा जैसे बृहद हिमालय, हाँ लिखिएगा, बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। इसके प्रमुख पर्वत एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी हैं। इसके प्रमुख पर्वत एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी हैं। दूसरा एरो में लिखिए लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। बृहद हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समानांतर, बृहद हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई देखिए, बृहद हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है।
3700 से 4500 मीटर है। इसमें प्रमुख रूप से कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, मसूरी, डलहौजी प्रमुख हैं। तीसरा एरो बना के लिखिए, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय ऑब्लिक दे दीजिए, शिवालिक या उप हिमालय, बाह्य हिमालय, उप हिमालय, शिवालिक। लघु हिमालय के दक्षिण में समानांतर पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। समानांतर पूर्व से पश्चिम फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। 900 से 1200 मीटर है। इन क्षेत्रों में देहरादून, पाटलिपुत्र प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में देहरादून, पाटलिपुत्र प्रमुख हैं। पाटलिपुत्र इसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार लिखिए, दूसरा पार्ट लिखिए प्रायद्वीपीय पठार। यह पठार त्रिभुजाकार, यह पठार त्रिभुजाकार आकृति में, यह पठार त्रिभुजाकार आकृति में एक प्राचीनतम भूखंड है। में एक प्राचीनतम भूखंड है। एक प्राचीनतम भूखंड है। भूखंड जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में, मतलब प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा की पहाड़ी, पश्चिम में पश्चिम घाट, पश्चिम में पश्चिम घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण लंबाई 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर है। हम तीसरा आते हैं तटीय मैदान। हम लिखाने के पीछे क्या है बताते हैं हम, क्यों लिखा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है।
यदि यदि मैं सिर्फ इसका वर्णन करूं प्रायोदय पठार का, इसके वर्णन कम से कम लिखेंगे आपको 400 शब्द कम पड़ जाएंगे। चार यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो प्रमुख चीजें हैं वो वर्णन देना है हमको, कि 10 मिनट कितना लिखेंगे आप? 10 मिनट में क्या पूरा एक ओवरव्यू देना है, कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या प्रमुख है। सिर्फ उत्तर का पर्वतीय मैदान पढ़ेंगे तो हिमालय का जो सब डिवीजन करेंगे, जितनी पर्वत पठार है उसमें दर्रे हैं, कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, ओकरमवती नदियाँ हैं, करते करते आपका पता नहीं चलेगा। जो डिमांड होता है प्रश्न का कि लघुत्तरीय शॉर्ट क्या है, शॉर्ट का कितने शब्दों में बताइए आप? जो शॉर्ट प्रश्न लिखे जाते हैं एक बस बोल देना है। अरे इस किताब में सारा चीज दिया हुआ है, हम वही चीज दे रहे हैं आपको जो एग्जाम में आपको दिमाग में ध्यान में रहे, लिख डालें। ठीक है, ठीक है। तटीय मैदान दक्षिण पठार के पूर्व तथा दक्षिण पठार के पूर्व तथा पश्चिम की ओर 2 संकरे मैदान हैं, जिन्हें पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। जैसे आप ये जो एरिया है, ये क्या हो, पश्चिमी तटीय मैदान, इधर हो गया पूर्वी तटीय मैदान, जो कि गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो कि गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके प्रमुख मैदान कोंकण तट, कन्नड़ और मालाबार तट। इसके प्रमुख मैदान हैं कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। कोंकण तट, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। इसके बाद देखिए पूर्वी तटीय मैदान, इसी में पूर्वी तटीय मैदान जो कि बंगाल की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके प्रमुख मैदान हैं उत्तरी सरकार, इसके प्रमुख मैदान हैं उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, इसके बाद आगे लिखिए द्वीप में, आइलैंड में। भारतीय मुख्य भूमि के द्वीप में लिखिए, भारतीय मुख्य भूमि के अतिरिक्त अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में क्रमशः भारतीय मुख्य भूमि के अतिरिक्त अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में क्रमशः
लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में क्रमशः लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं बताइए तो? हाँ लेकिन 350 350 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में 350 द्वीप हैं, जिसमें 38 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। 350 द्वीप में से 38 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप में है, जिसमें 10 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। यह एक परवाल द्वीप है। यह एक परवाल वरण, यह एक परवाल द्वीप है। तो हम लोगों को प्रश्नों का डिमांड क्या था? प्रश्न क्या था इसमें? प्रश्न समझिए क्या है, प्रश्न क्या है? डिवीजन कर दिए, उसके बाद क्या क्या बोली? हाँ हाँ हाँ, उसी पा रहे हैं। प्रश्न क्या कर रहे हैं, अंतिम पढ़िए आप। तो बिहार राज्य क्या मैदानी क्षेत्र है? जब किसी के बारे में विस्तृत डिमांड हो, प्रश्न का डिमांड हो, 4 या 5 प्रकार 6 प्रकार लिख देंगे, छोटा छोटा। मुझे सर्वाधिक समय इस पर देना, स्पेंड करना है, क्योंकि बिहार क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तब लिखना है, अब लिखना है आपको भारत का विशाल मैदान। अब लिखिए, हिमालय पर्वत तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के बीच, हिमालय पर्वत तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के बीच सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है। नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध का मैदान कहते हैं। स्थित है, जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध का मैदान कहते हैं। आपने कि बताया था, यहाँ बताइए तो क्या लिखे थे आप? क्या लिखे थे कलम में आप? तराई, बांगर, खादर। आप यहाँ पाइए बांगर और खादर में अंतर क्या है? यहाँ बताइए पहले, भाबर क्या है? कंकरा भाग होता है जो शिवालिक। कई हिमालय कोई गए हैं? हिमालय पर्वत पर कोई लोग गए हैं? कोई स्टडी किया? आप नहीं गए हैं? कभी जाइए, अच्छा लगेगा। भाबर कंकरीली पत्थर पूरा छोटा कंकर होगा, ठीक ना, बहुत। हम गए इसलिए बता रहे हैं आपको हम। वो है। उसके बाद तराई क्या होता है? तराई क्षेत्र
दलदली क्षेत्र होता है ये। हाँ, बांगर क्या होता है बताइए? बिहार में बांगर मिट्टी किधर पाई जाती है? मतलब जो ऊंची भूमि, यहाँ का बाढ़ का पानी ना पहुंचे। और खादर, बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? 38 में 22 जिले। ये क्रम आपने गलत लिखा था, यहाँ पर हुआ बांगर होगा तब खादर होगा। ये एग्जाम आता ही है, ठीक है? भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब इसी में लिखिए, अब क्षेत्रीय आधार पर विशाल मैदान को निम्न उपभागों में बांटा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर विशाल मैदान को निम्न उपभाग में बांटा जाता है। सिंधु का मैदान, पंजाब का मैदान, और राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा का मैदान। हमें वर्णन करना था इसी का, जो प्रश्नों की डिमांड है कि बिहार का ऐसा कौन सा भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, भौतिक विभागीय क्षेत्र, जो कि जिसमें बिहार की भूमि शामिल हो। तो बिहार किसमें शामिल है? गंगा के मैदान में। और गंगा के मैदान में खास करके इसमें मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का जो मैदान है ये आ गया आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है। ये मध्य गंगा मैदान, इसमें पूर्वांचल माने पूर्वांचल प्लस बिहार, और ये निम्न गंगा का मैदान आपका पश्चिम बंगाल। तो हमें वर्णन किसका करना है? प्रश्नों की जो इतनी भूमिकाएं बांधी गई है, लेकिन जितना लिखे वो कम, थोड़ा और कम करना चाहिए मुझे। सर्वाधिक डिमांड किसका है कि बिहार की कौन सी भूमि स्थित है? तो मध्य गंगा का मैदान। देखिए, गंगा में लिख लिए, गंगा में लिखिए, इसे 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। लिख लिए, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा में आ गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा में पूर्वांचल प्लस बिहार, निम्न गंगा में पश्चिम बंगाल। मुझे किसका वर्णन करना है? अब आइए लिखिए यहां पर मध्य गंगा का मैदान करके एरो दीजिए। अब लिखिए उसमें भारत के मध्य गंगा मैदान, लिखिए भारत के 5 भौतिक विभागों में, भारत के 5 भौतिक विभागों में विशाल मैदान का भाग, विशाल मैदान का भाग जो मध्य गंगा का मैदान, जो मध्य गंगा का मैदान बिहार की भूमि शामिल है।
बिहार की भूमि शामिल है। गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में कहीं कहीं नीची भूमि पाई जाती है, कहीं कहीं नीची भूमि पाई जाती है, जिससे पटना के निकट नीची भूमि पाई जाती है, जिसे पटना के निकट जल्ला तथा मोकामा के निकट टाल कहते हैं। जिसे मोकामा के निकट टाल कहते हैं। यह नीची भूमि है जो बाढ़ के समय डूब जाती है। यह नीची भूमि है जो बाढ़ के समय डूब जाती है। इसमें सर्वाधिक रबी की फसल होती है। इसमें सर्वाधिक रबी की फसल होती है। इसमें सर्वाधिक रबी की फसल होती है। अब रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन से बताइए? उसको लिखना है उसमें। देखिए, चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, मक्का क्या है बताइए तो? मक्का कौन सा है, रबी या खरीफ? हमने ये कहा बिहार के समय बोल रहे हैं। मक्का क्या है, रबी या खरीफ? दोनों में होती है इसके। अभी भी मक्का होती है, उसके बाद खरीफ भी है ये। इसी बार अब प्रश्न बताइए, प्रश्न का कितना शब्द हुआ है इसका? प्रश्न लिखाए हैं अभी, कितने शब्द हो गए? कितने शब्द में लिखे गए हैं? तो शॉर्ट प्रश्न में कितना लिखा जाता है बताइए लोग? 150 200। अब 250 लिखा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 250 लिख पाएंगे आप। हमने लिखाने का मतलब ये था कि जो प्रश्नों की डिमांड है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते हुए हम उस मुद्दे तक पहुंचे। और इसमें भी और लिखना था, ये बिहार के संदर्भ में खास करके। हाँ, इसमें आप करना क्या है मैप के लिए? इसमें 2 मैप देना है आपको। यदि समय टाइम है तो ऐसा कोई ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मैप आप डालेंगे तभी नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी में से आप बिहार का मैप दे दीजिए ऐसे करके, एक ओवरव्यू करके। यहाँ लिख दीजिए निम्न गंगा का मैदान, यदि मध्य गंगा का मैदान। हाँ, वो उतना नहीं दे पाएंगे आप। अब जानते हुए आप नहीं दे पाएंगे वहां पर समय। हाँ, लोकेट कर दे सकते। देखिए, यदि आपके पास समय है तो आप दे सकते हैं, लेकिन समय मिलेगा ही नहीं। बस सीधे अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है। अभी जैसे हमने कहा कि यहाँ पर लीजिए, नॉर्थ कर दिए, यहाँ पर साउथ कर दिए, ईस्ट कर दिए, वेस्ट कर दिए, ऐसे करके ये एक ओवरव्यू से जाता है ऐसे कर, ठीक ना? अब दे दिया आप, ठीक ना? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दिए। ज़्यादा दिखाना है यहाँ पर लिख दीजिए हिमालय, ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिए, तीनों पार्ट कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए प्रायद्वीपीय, आप इधर दीजिए आप तटीय मैदान। ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए आप लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ये आपका क्या हो गया? विशाल मैदान। इतना शॉर्ट करना है इसे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप।
ये देना है। जब बिहार के संदर्भ में हो तो बिहार मैप बना कर दे दीजिए, यहाँ पर, इसी पर, यहीं पर, यहाँ पर जो दिए हैं इसी पर लोकेट कर इसे कर दीजिए। निम्न अति मध्य गंगा का मैदान। ज्योग्राफी में और पहली क्लास है मेरी क्या? पहली क्लास है। आप बता रहे हैं आपका आखिर क्यों जरूरी है मेंस के लिए? जब हम बीपीएससी की बात करेंगे, जीएस 2 पहला क्या आ जाता है सेक्शन ए में? इंडियन पॉलिटी। अब यहां देखिए, अभी तक ऐसा रहा है कि बीपीएससी जितने भी एग्जाम हुए हैं, मतलब रखिए आप 48 52 से लेकर के वर्तमान तक 17वीं तक, सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए किससे? इंडियन इकोनॉमिक से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है। लेकिन जब 60 से 62 से लेकर के अभी वर्तमान तक देखते हैं तो सर्वाधिक प्रश्न पूछे किससे? इंडियन ज्योग्राफी से। यदि आपने ठीक से अध्ययन किया होगा बीपीएससी मेन सिलेबस का, अब प्लस जो प्रीवियस प्रश्न है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन ज्योग्राफी कम पूछा गया है, सर्वाधिक इंडियन इकोनॉमिक्स पूछा गया है। जो जीएस 2 में इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी दोनों बहुत समताएं हैं। अब समताएं क्या है बताइए? समताएं इस मायने में है, आप लीजिए, देखिए हमने लिखा यहां पर जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, नगरीकरण, और कुछ बताइए। राजकोषीय नीति। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर दो चीजें बताइए, एक चीज बताइए, इकोनॉमी सर्वे और बजट में अंतर क्या है? सर्वे और बजट। ठीक है, आप बताइए तो, या अपनी निजी जिंदगी में बताइए कि बजट और आर्थिक सर्वे में जो निजी जिंदगी में घटित हो रहा है उसमें बताइए आप। ठीक ठीक है, ठीक है, आप बताइए। आप देखिए सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता 5,000 रुपये प्रत्येक महीना देते हैं, 60,000 रुपये सालाना भेजते हैं आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा कि 60,000 का आपने क्या किया? तो आप बताएंगे पापा मैं 60,000 रुपये का शिक्षा में, परिवहन में, स्वास्थ्य में, कपड़े में सब खर्च किए 2024 का, ठीक है। तो बीते हुए साल में जो आप लेखा जोखा होता आपने कितना खर्च किया, आपको कितना आया घर से मिला पैसा और कितना हमने खर्च किया। आप बोलेंगे कि नहीं पापा अब महंगाई बढ़ गई है, इसको महंगाई इसी पाया जाता है एक मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ गई, हर चीज का दाम बढ़ गया है, तो कितना चाहिए? 7,000 रुपया। तो 12 कितना हुआ? 84,000। वो पैसा मिलेगा कि अभी 25-26 में हम कितना खर्च करेंगे।
ठीक है। आगामी खर्च करेंगे वो आपका बजट हो गया, और बीते हुए साल में, पिछले एक साल में जो हमने खर्च किया उसका लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण है। तो यहाँ पर पीसीएस के हर सेगमेंट में देखेंगे आप, बता रहे हैं हर सेगमेंट। देखिए यहाँ देखिए जीएस 1 में जो सेक्शन 2 है उसमें सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं किससे? आर्थिक सर्वेक्षण से। एक दूसरा जीएस 2 में सेक्शन 2 सेक्शन 3, इसमें भी प्रश्न आपको दूसरे पर पूछाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया आपने? तो आर्थिक सर्वेक्षण खास करके पीसीएस के लिए, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, उसकी मूल जड़ें हैं, नींव है वो। ये एकदम मतलब परफेक्ट मिलेगा आपका, इसलिए ये जरूरी है। अब 3 सेगमेंट में, तीनों सेगमेंट में आर्थिक सर्वेक्षण भूमिका है, जो गरीबी हो, बेरोजगारी है। अब इसी में आ जाता है सरकारी पॉलिसी। सरकारी पॉलिसी है, पॉलिसी कैसे डिफाइन करेंगे पॉलिसी आप? जो सरकार बजट में हो या आर्थिक सर्वेक्षण में हो, क्या क्या पॉलिसी लाई है। अभी हाल फिलहाल में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जीविका, ये जीविका ज्योग्राफी का भी प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का भी प्रश्न है, और करेंट का भी प्रश्न है। और जीविका शायद 64वीं पीएससी में आया भी हुआ है। ये जीविका अब क्या है? खास करके वर्तमान चुनावी जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें जीविका की महिलाओं का मतलब जबरदस्त उछाल आया, और हर प्रत्येक दिन अभी मीडिया में आ रहा है। मैं कल न्यूज़ देख रहा था, जो बुलडोजर चल रहे थे, घर तोड़ रहे थे, तो यहाँ से दरभंगा से, तो महिलाएं से पूछा कि आपका तो 10,000 रुपये ली थी आप, तो आपका घर तोड़ा जा रहा है, सरकार आपसे 10,000 रुपये वापस लेगी। तो महिलाएं बोलती हैं वो, ठीक है मैं 10,000 रुपये दूंगी, पहले मेरा वोट वापस करो, पहले मेरा वोट वापस करो। तुम्हें लालच आपको हम दे दिए, हम ठीक है हमने 10,000 रुपये देंगे, मेरा वोट वापस करो आप। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा जीविका, इस बार के लिए जीविका इंपॉर्टेंस है। दूसरा आ जाता है गरीबी, बेरोजगारी, ये सब प्रश्न आते ही हैं बिहार का। एक चीज हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। देखिए, शक्ति संसाधन, कृषि, उद्योग, पलायन, ये 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक में 2 टॉपिक आना ही है, चाहे आप किसी चीज की तैयारी कीजिए, आप पीसीएस में चाहे जो समय पढ़िए आप। अब पलायन इसमें आ जाएगा जनसंख्या, नगरीकरण, जनांकीय लाभांश, जनांकीय संक्रमण, ये सब पलायन में आ जाते हैं। पलायन क्यों होता है बताइए, पलायन क्यों होता है? इसी मात्रा पे आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। फूल एंड उस थ्योरी भी है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब। क्यों आखिर आप गांव से शहर क्यों आए? एजुकेशन के लिए पहली चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद अच्छी आवास, अच्छा खान पान, अच्छा पहनावा, अच्छी सोसाइटी। एक
जो प्रमुख चीज मांगे होती है बीएसपी, इसका मतलब क्या होता है? बीएसपी, बिजली सड़क पानी, ये न्यूनतम महारताएं होती है। रोटी कपड़ा मकान के बाद, रोटी कपड़ा मकान के बाद होता है बिजली सड़क पानी। और आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि केरल में इंटरनेट का अधिकार क्या है, वो FR फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट का अधिकार। और केरल एक ऐसा पहला देश है जो MSP, हाँ इसमें एक चोर भूल गए हम, अगली बात इसी बात है, MSP सब्सिडी, ये इसलिए बता रहे हैं दोनों हम चीज हम कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो सेक्शन 2 का है वो दोनों कंबाइंड आता है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब लीजिए हमने लिखा कृषि, कृषि के साथ MSP हो गया और सब्सिडी हो गया। अभी हाल फिलहाल देखते हुए किसान सब बॉर्डर पर, बॉर्डर मतलब दिल्ली का जो एरिया है सराउंडिंग एरिया पर, वो लोग धरने बैठे रहते हैं। क्यों? किसके लिए? MSP। MSP क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हम जो उत्पादन करते हैं उसका एक न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, ठीक है, MSP के लिए। दूसरा आता है सब्सिडी। सब्सिडी को उदाहरण बताइए कुछ, आप लोग को सब्सिडी मिला आता किसी को? इसमें कितने व्यक्ति किसान परिवार से आते हैं? सभी हैं, बताइए। एक यूरिया खाद यदि लीजिएगा ना, वैसे मार्केट में उसका कीमत पड़ता है 3,000 रुपया, 3 से 4,000 एक बोरा पड़ता है। सरकार सब्सिडी देकर उसका 1,000 रुपया में उपलब्ध कराती है। हाँ, सब्सिडी लीजिए गैस LPG सब्सिडी है। उसके बाद आप जो अभी हाल फिलहाल एक आया है, ये शायद 46,000 रुपया जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल महिलाएं लेगी उन पर सब्सिडी दी जाएगी। जितने भी उद्योग धंधे हैं, जैसे अभी जिला गव्य संस्थान के द्वारा जो गोपालन बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार योजनाएं हैं, उसमें जैसे 1 लाख की गाय खरीदते हैं आप, उसमें आपको 40% ऑफ दिया जाए, सब्सिडी दिया जाएगा। यही सब्सिडी है। MSP होगी। हाँ, जिला एक इसी में सर हैं राजीव सर, जानते हैं वो लोग? राजीव सर पहले PS थे माननीय कृषि मंत्री के, तो बोले PS थे वो, वही बता रहे थे कि जितने जिले में हम भेजे थे हम लोगों को कि जितने लाभुक वर्ग हैं अप्लाई कराइए, मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो हर व्यक्ति को आप सब्सिडी मिलेगा, 4 गाय लेंगे 5 गाय लेंगे लाभ मिलेगा। तो कृषि, MSP, सब्सिडी, ये तीनों क्या है? एक दूसरे, ये इकोनॉमिक्स में भी है और ज्योग्राफी में भी है। उद्योग, जब उद्योग की बात करेंगे, उद्योग में एक और प्रश्न इंपॉर्टेंस होता है MSME। बताइए कि बिहार के कौन ऐसे मंत्री हैं जो MSME के मंत्री हैं? वो उद्योग मांगेंगे तो बिहार में ये BPSC जब क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे उसमें सर्वाधिक आता है कि बिहार में उद्योग। और हाल फिलहाल जो चुनाव हुआ उसमें पहला डिमांड क्या था? उद्योग धंधे। तो बिहार में कौन से उद्योग हो सकते हैं? IT सेक्टर बताइए। तो भले ये कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या है? और पिछले इसी 70 में मखाना से क्वेश्चन पूछा गया है। मखाना पिछले 70वीं में मखाना से प्रश्न पूछा गया। तो मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई, कहाँ है? मधुबनी में, दरभंगा मधुबनी में मखाना बोर्ड की स्थापना जो किससे संबंधित है? हमने कहा एक आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें सारा चीज दिया हुआ है। दूसरा एक और है यहाँ पर खगड़िया में बनता है, एक है करुआ मोर, ठीक है, वहाँ बनाया गया है इसका इथेनॉल का बनाया गया है। हाँ, इसके बाद लीजिए आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चिराग पासवान जी हैं, हो सकता है बेकरी उद्योग लग सकता है, अभी तो हुआ नहीं। MSP में लगा सकते हैं, हुआ नहीं, ठीक है। इसके बाद भारी उद्योग में क्या लगेगा यहाँ बिहार में? IT सेक्टर में, ठीक है।
कृषि, देखिए कृषि में खास करके आ जाता है उत्पादन, उत्पादकता, सब्सिडी, इसी में आ जाएगा बाढ़, सुखाड़, इसी में कृषि आधारित उद्योग। अभी बिहार में चर्चा चल रही है कि बिहार में 29 चीनी मिलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, चर्चा चल रही। अब चीनी मिल खुलने से पहला है कि जो पहले किसान, कृषक पहले गन्ना का उत्पादन करे तब ना, जो विभाग बंद पड़े हैं उस विभाग को चालू, ठीक है हम मिल चालू कर दिए। तो गन्ना खेती कितने साल में होती है? साल भर लग जाता है। तो आप उसके लिए क्या करें, सब्सिडी देंगे, प्रोत्साहन देंगे, तब जाकर के साल 2 साल समय लगेगा। ये उसके बाद आ जाएगा संसाधन में, हमने शक्ति बोला था आपको, नवीकरणीय और क्या है, और दोनों में अंतर क्या है? आप बताइए, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर क्या है? ठीक है, ठीक है, जैसे कोई उदाहरण दीजिए। सन, ये क्या हुआ, कोल। ये क्या है, आता है कि भूतापीय ऊर्जा, नाम सुने आप लोग? कहाँ है? मणिकरण एक जगह है, पुरखा घाटी भी है, हिमाचल या शायद यहीं पर धरती गर्म होते रहता है, वहाँ से उत्पन्न किया जाता है। अब नवीकरणीय पन बिजली है। हाल फिलहाल भी एक और प्रश्न है बिहार के संदर्भ में कि बिहार के किस जिले में कौन सा थर्मल नहीं परमाणु संयंत्र, ये शायद बांका चला गया है, शायद नवादा या बांका में है, हाँ नवादा में। तो ये सब चीजें जो ज्योग्राफी और इसको रिलेट करती है, ठीक है। ठीक, इसके बाद आता है जो आर्थिक नियोजन। ये बीपीएससी का सबसे प्यारा प्रश्न है, जीएस 2 में ये प्रश्न आता ही है। आर्थिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, इसी में आ जाएगा आपका नीति आयोग, जीएसटी। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में अंतर क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं। क्यों? आखिर इसमें जीएस 2 के सेक्शन 2 में ज्योग्राफी ही नहीं, ज्योग्राफी और इकोनॉमी सब रिलेटेड है। वो प्रश्न उसी में से कंबाइंड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम ज्योग्राफी शुरुआत किए हैं, ज्योग्राफी करेंगे। और बताइए आप लोग, आज जो बताए हैं समझ में कुछ आया कि नहीं? नहीं, आप लोग देखिए, आप लोग खुद जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ चीज़ों को लिखना कैसे है, सहजना कैसे है, वो हमने बताया आपको। और मैं ये एटलस रखें आप लोग, एटलस का रखिए, कम से कम क्या कीजिए, उसे रंग दीजिए। आप लोग समझ रहे? रंग मतलब रंग दीजिए। जैसे अभी जैसे यहाँ पर लीजिए आप, जैसे हम यहाँ पर लीजिए, ये लिए 2 भाग है इसका, कौन है बताइए? तो ये हम एरो दे दिए इसमें, क्या है ये? जम्मू कश्मीर है ना, एरो दे दिए यहाँ से, डिवीजन हमने कर दिया। कौन लद्दाख है? ये जम्मू कश्मीर। इसी बात आता है, एक 2 टर्म आता है, LOC, LAC। ये क्या है? हाँ बताइए, LOC LAC में अंतर क्या है? बोलिए, हाँ बोलिए।
बोलिए। मतलब यही का क्षेत्र है जिसको चीन ने अपने अंदर ले लिया। LOC, LOC या LAC, नहीं बोलिए। हमने लिखा है LOC LAC, दोनों अंतर बताइए। ठीक, आप बताइए। ये टर्म जान रही थी ना आप लोग, LOC LAC? LAC जान रही थी, LOC जान रही थी, LAC नहीं जान रही थी। मतलब ये जान रही होंगी आप, LOC कारगिल मूवी भी आई थी, इसका होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC जो भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, यहां पर जाता है आपका LOC, और ये लद्दाख एरिया, ये एरिया है, यहां पर जाता है LAC। तो मैप का जानकारी बहुत जरूरी है, जब तक आप नहीं देखेंगे ना समझ में नहीं आएगा। आप LAC जान रही थी पहले से? हमने नीचे लिखा LAC। अब नहीं, कितने व्यक्ति LAC जान रहे थे? हाँ, आप जान रहे थे LAC? हमने जो लिखा है, हाँ नहीं, यही बात कर रहे हैं। देखिए, किताब में सारी बात लिखा रहता है, और मेरा शुरू से रहा है कि पढ़ाई कम और आपसे ज्यादा, आप ज्यादा बोलेंगे तो एग्जाम आपको देना है, आपका विकास होगा। जो मन में जो भी आप लिखवाए, ठीक है, 10 मिनट लिखे आपने, जो भी लिखे, इससे क्या होगा, आपकी लेखनी का विकास होगी, और बिना कोई संदेश से, बिना कोई भय से आप लिखना प्रारंभ कर देंगे आप। ये है LOC LAC, सारे ज्योग्राफिक हैं, लेकिन इसकी भूमिका किस में आ जाती है? IR में। IR क्या है भाई? राष्ट्रीय हित। यदि किसी, आप इतने मित्र हैं, यदि किसी से एक दूसरे से दोस्ती क्यों होती है? कहीं ना कहीं एक दूसरे के हित जुड़े होते हैं। तो है ज्योग्राफी। हमने पहले भी कहा कि बिना ज्योग्राफी के कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कल से कंटिन्यूअस ज्योग्राफी शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो ये इसका है भारत का जो भूगर्भीय प्रदेश में जो क्वेश्चन हम ये करेंगे क्या कि जो प्रश्न आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो उसको डील भी कराते जाएंगे। BPSC की रही परंपरा रही है, वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। रिपीट मतलब क्या? 10 टॉपिक है, जो 10 टॉपिक से बार बार उसी टॉपिक में बार बार आते हैं, ठीक है। 10 टॉपिक में देखिएगा, आप ट्रेनिंग कल बता देंगे ट्रेंड करके हम कि कौन कौन 60वीं आया है, 62वीं में आया है, 64वीं में लगातार वही आता है। जैसे आपका आ गया यहाँ पर भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन, दूसरा आ जाता है भूगर्भिक इतिहास। अब जब बात करेंगे भूगर्भिक इतिहास क्या है, बताइए कुछ। ये क्या है? कैसे का फॉर्मेशन हुआ इसका? इंडिया के माउंटेन्स रेंजेस है, हाँ हाँ हाँ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, प्लेटू वेव्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, रिवर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और जो इसका हाँ। ये इससे क्या होता है, यही एग्जाम पूछ जाता है, इसी में आ जाता है। फिर देखिए, हिमालय निर्माण, ठीक है, भूगर्भ इतिहास, हिमालय निर्माण, उसके बाद जाएगा अववाह तंत्र, तो इसके बाद आता है जलवायु, और ये भौतिक प्रदेश, इसके बाद आ गया कृषि। ये इतने टॉपिक हैं ज्योग्राफी के जो कि बार बार आते हैं इसी में से। भौतिक प्रदेश, भूगर्भिक इतिहास, हिमालय निर्माण, अववाहतंत्र, जलवायु और कृषि। और अभी तक इसके बारे में आज तक कहीं पूछा नहीं है। अववाहतंत्र बहुत पेचीदा, सिर्फ जानना जरूरी है आपको कहाँ से क्या है। मेन इसका है भौतिक प्रदेश, भूगर्भिक इतिहास, हिमालय निर्माण, जलवायु। जलवायु में आएंगे तो सबसे बड़ी बात आते हैं मानसून। मानसून क्रियाविधि, उत्पत्ति,
कृषि, कृषि में सब हर चीज़ समाहित है। कृषि आधारित उद्योग, ठीक ना, कृषि सब्सिडी, कृषि की समस्याएं, ठीक है ना, सरकार के द्वारा जितने योजनाएं चला रहे हैं किसान के लिए, वो ये सब इम्पोर्टेंस है। तो कल तो कब क्लास लगता है, तो प्रयास करेंगे कि भूगोल में इतिहास आप लोगों को बताया जाए। क्या बोले? हाँ, इंग्लिश में दे देंगे।